यूपी में स्थायी आंदोलन की घोषणा के साथ शुरुआत करेंगे। 17 फरवरी से स्थायी आंदोलन हो। हमारी डिमांड है जातिवार जनगणना कराई जाए, जनसंख्या के अनुपात में सबको भागीदारी दी जाए और मंडल कमीशन की जो संपूर्ण सिफारिश है उसको लागू किया जाए। आपने देखा होगा कि आरएसएस की शाखाएं गांव-गांव पहुंच गई हैं। हर महीने उनकी शाखा हर गाँव में लगती है। जहाँ वो एक बार पहुँच के समझ लीजिए उनका अड्डा हो गया। जैसे मद विद्रोही ने कहा है कि हमको 1-to-1 इसमें कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा समय देना पड़ेगा। मेरे साथ मंडल आर्मी के अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव हैं, जो लगातार जाति जनगणना को लेकर देश भर में दौरा कर रहे हैं। अभी राजस्थान में उन्होंने दौरा ख़त्म किया, उससे पहले मध्य प्रदेश में कर रहे थे और अब आगामी जो उनका दौरा होगा वो यूपी में होगा। यूपी में कब से यात्रा कर रहे हैं अनिरुद्ध? और जय भीम जय मंडल सर। 26 मई से यूपी का कार्यक्रम शुरू है जो पूरे 9 महीने चलेगा, 17 फरवरी 2024 तक। और हम यूपी में स्थायी आंदोलन की घोषणा के साथ शुरुआत करेंगे। 17 फरवरी से स्थायी आंदोलन होगा, किसान आंदोलन की तरह 2000। क्या डिमांड क्या है आप लोग? हमारी डिमांड है जातिवार जनगणना कराई जाए, जनसंख्या के अनुपात में सबको भागीदारी दी जाए और मंडल कमीशन की जो संपूर्ण सिफारिश है उसको लागू किया जाए। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? किन किन राज्यों में अब तक दौरा कर चुके हैं? हमने 25 अगस्त को ये कार्यक्रम शुरू किया था बिहार मधेपुरा से, और बिहार के बाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान, 3 प्रदेशों में हमने इस कार्यक्रम को किया है। अब यूपी का नंबर है। अब यूपी में करेंगे हम लोग। तो रिस्पांस कैसा रहा लोग? रिस्पांस ठीक है, लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं हमारा समाज है। और ये अच्छी बात है कि हमारे समाज के अंदर जागरूकता आ रही है। जब हम गांव में जाके देखते हैं तो वहाँ लोग ऐसे मिलते हैं जो उसका समर्थन करते हैं। लगता है कि लोग पहुँचे ही नहीं है उन लोगों तक मुद्दों के साथ। यही असल विषय है। जिस तरीके से हमारे लोग कहते हैं कि हम आरएसएस से लड़ने की बात करते हैं, उनका मुकाबला करने की बात करते हैं, कट्टरवादी जो विचारधारा है जो हमारे नुकसान कर रही है, दरअसल जिस तरीके से वो काम करते हैं हम उस तरीके से काम नहीं करते। हमें अपने लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि आरएसएस की शाखाएं गांव-गांव पहुंच गई हैं। हर महीने उनकी शाखा हर गांव में लगती है। जहां वो एक बार पहुंच के समझ लीजिए उनका अड्डा हो गया। लेकिन हमारे लोग जहां एक बार दूसरे की, मैं क्या कहूँगा, अभी मैं बिहार में करके आया हूँ, 6 महीने हो गए, वापस बिहार नहीं जा पाया। संसाधनों की कमी है। इसी अगर सारे लोग मिलकर के इसकी जिम्मेदारी उठाएँ, जितने भी संगठन हैं, सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, एक एक गांव पकड़ लें, अपने अपने एक एक ज़िले के 10 गांव पकड़ लें, 10 गांव में डेली हर महीने में एक कैडर लगाएं वहां पर, तो ये जागरूकता की जो गति है जो काफ़ी तेज़ी से फैलेगी और लोग इस आंदोलन के साथ तेज़ी से जुड़ेंगे, अपने अधिकार को समझेंगे। हम लोग पहुँचे ही नहीं हैं। असल में जो वास्तव में जो देश का हुक्मरान है, जहाँ से देश की वास्तविक लड़ाई होनी है, जो किसान कमेरा मजदूर है, जो गांव देहात में रहता है, खेत खलिहान में रहता है, जो लड़ाई लड़ सकता है, उसको हम उसकी लड़ाई समझाने में फेल हुए हैं क्योंकि हम वहां पहुंचे नहीं। आपको क्या लगता है अब क्या करने की ज़रूरत है? जैसे आपको यहाँ जिस तरह मंडल आर्मी जो गांव-गांव में जा कर के हम लोग जैसा रिस्पांस पब्लिक कर रहा है, इसमें ज़्यादातर ज़रूरत यही है कि ज़्यादा कनेक्ट, जैसे मद विद्रोही ने कहा है कि हमको 1-to-1 इसमें कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा समय देना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमारे इसमें संसाधन जो है आड़े आ जा रहे हैं, जो सबसे एक कठिन विकट परिस्थितियों का सवाल है। क्या समाज मदद कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। समाज कर रहा है, ऐसा हम नहीं कहेंगे बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि 3-3 राज्यों का प्रोग्राम हमने किया है। समाज मदद कर रहा है, लेकिन वो चोरी से कर रहा है, उतना खुल के उस रूप में सामने नहीं आ रहा है। लोग गुप्त मदद ज़्यादा कर रहे हैं। मदद करने के लिए आ रहे हैं कि नहीं लोग साहब? लोग मदद करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए, अगर हमें 10% सहयोग की ज़रूरत है तो 1% सहयोग मिल रहा है। ये अभी इसका ये भी कारण है कि हमारा खर्चा होता है महीने में जब आप रथ यात्रा लेकर निकलते? अभी नॉर्मल हम लेके चल रहे हैं, एक व्हीकल और 5-10 लोग, तो महीने का 1 से सवा लाख का खर्चा आ रहा है। लोग रहने खाने का इंतजाम करते हैं कि नहीं यात्रा के दौरान? कुछ जगह 10% जगहों पर अब तक हुआ है। जो वहाँ जाते होंगे तो लोग कहते होंगे जो अवेयर हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो लोग करते हैं। नहीं तो कई जगह ऐसी भी हैं, सर्दी के मौसम में भी हमें अपनी गाड़ी के अंदर ही सोना पड़ा। कई जगह पर मतलब लगभग 20 जगह हमें अपनी गाड़ी के अंदर ही सोना पड़ा, हमें अपने साथियों के साथ में, सर्दी में भी। उसके लिए मैं समाज को जिम्मेदार इसलिए नहीं मानता हूँ कि अभी हमारा समाज इतना शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है। वो नहीं समझ रहा है कि आखिर जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो किसके अधिकार के लिए, उसको इसका क्या लाभ होना है। आज जो भी जागरूकता फैली है उसकी वजह से कुछ एक लोग हर गांव में मिलते हैं जो सपोर्ट करते हैं, पर इसको कंटिन्यू रखना होगा हम लोगों को। तो आप लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे? जी बिल्कुल, और इसमें जो बाकी जो संगठन है, एक साझा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है इस टाइम। तो अनिरुद्ध हैं और अकेले चले थे, मंडल आर्मी बनाया इन्होंने, और लगातार अब तो सहयोग भी मिल रहा है। लगातार जाति जनगणना को लेकर पिछले कई सालों से सक्रिय हैं
इनको मदद की ज़रूरत है। आप लोग इनसे संपर्क भी कर सकते हैं, ट्विटर पर इनका अकाउंट भी है, DM कर सकते हैं, इनके नंबर पर इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।